गुड मॉर्निंग। आज एसएससी जीडी का अगला वीडियो आपके साथ। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दी गई है एसएससी जीडी के लिए, और स्पेशल अभी वही क्लास चल रही है एसएससी जीडी। तो आप सब लोग इस चैनल से एक एक क्वेश्चन करके टोटल को हल करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जिस प्रकार की सवाल पूछी जाती है उसी प्रकार की क्वेश्चन को डाला जाता है, और आप लोग इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो नहीं समझ में आता है कमेंट करें, उसको मैं फिर से बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को आपको बना लेना है। समझ गए? तो चलिए विशेष समय न लेते हुए सीधे आपके क्वेश्चन के रुख करते हैं, और ये पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, यदि a का 30%, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो, तो a/b/c बराबर क्या? तो ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन में ही है, बहुत आसान सवाल है, और आपको प्रतिशत में दिया रहेगा कोई मान, कोई डेसिमल में दिया रहेगा, कोई पूर्णांक में दिया रहेगा, भिन्न में दिया रहेगा। हमको पूछेगा कि इसका ABC का रेशियो हमें बताइए। तो आप इसमें देखिए तीनों 3 डिजिट से है, ये बटा में है, ये पॉइंट में है, ये प्रतिशत में है। तो या तो किसी को एक थॉट में ले जाएंगे, या तो हम प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे, या हम अनुपात में व्यक्त भिन्न में व्यक्त कर देंगे। तो देखिए प्रतिशत 1 है, तो इसको भी प्रतिशत अगर कर देंगे तो गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे तो प्रतिशत हो जाएगा, और इसको भी 100 से गुना कर देंगे तो ये भी प्रतिशत हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना ही 25% हो गया। 5 से कट गया कितना, 20 बार में, यानी कि 20% हो गया। तो एलसीएम 30, 25, 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। एकड़ क्षमता हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 25, दहाई के 250, 25 दूनी 50, यानी कि 12, और इसका हो जाएगा कितना, 15। इसका स्पीड आ गया, ABC के अनुपात कितना आ गया, 10, 12, 15। 10, 12, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहिएगा कि सर हम इसको प्रतिशत में तोड़ दिए, हम इसको चाहेंगे तो भिन्न में भी तोड़ सकते हैं क्या? तो भिन्न में तोड़ेंगे तो यहां देखेंगे इसी का दूसरा तरीका इसी का देखिए। अगर यह 30% है, यहां उत्तर हो गया ये। आप एक और तरीका देखिए, अगर ये 30% A का है बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 क्या? तो इसको भिन्ने में रहने दीजिए। तो पॉइंट हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0, 25 चौका 100, 1/5 तो ये ऑलरेडी है ही क्या? तो जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में रहे तो ऊपर वालों का एलसीएम, यानी कि अंशों का एलसीएम और हर का HCF करते हैं। तो एक बार में कटा 3, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 एकाई 3, तो 10 एकाई 10, 1 तिहाई 3, तो 4 तिहाई 12, 1 तिहाई 3, तो 5 तिहाई 15। आपको ऐसे भी करेंगे तो उत्तर 10, 12, 15 आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत आसान सवाल है, एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे, सारे सवाल को बनाते चलेंगे। ये नहीं सोचना है कि ये बहुत आसान है, ये नहीं पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए सारे सवाल को मैं बताऊंगा, उसको आपको बनाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला सवाल देखिए, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6, 7, 8 तथा ABC बराबर 14 है, तो इसमें क्या पूछा है, C का मान क्या होगा। C का मान पूछा तो हम यहाँ ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, SSC वगैरह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी समझ की देखेंगे। A और B के मान कितना दिया हुआ है, तो 6। ध्यान से देखेंगे, B और C के मान कितना दिया हुआ है, 7, और C और A के मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, देखिएगा 2 गो A दिखाई दे रहा है, 2 गो B और 2 गो C दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 2, A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 7, 13 और 13 और 8, 13 और 8 कितना, 21, 13 8 कितना, 21 हो जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखेंगे 2 गो A 2 गो B 2 गो C के मान 21 दिया हुआ है, तो कॉमन 2 लिए हैं, यानी कि A गो B A प्लस B प्लस C बराबर 10.5 आ गया। अगर 2 के वैल्यू 21 है तो एक के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10.5। अब कहा कि मेरे अनुसार ABC के मान आया 10.5, अब किताब में ABC के मान दिए हुए हैं 14, कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो देखिए मेरे अनुसार ABC 10.5 है, और किताब में ABC कितना है, 14 है। तो C के अनुमान निकालना है, तो हम अपने अनुसार C के मान निकालेंगे तभी ना किताब के अनुसार निकलेगा। तो गौर कीजिएगा, C के मान पूछा है तो पहले हम C के वैल्यू निकालेंगे। तो ABC के मान आया 10.5, अगर इसमें C के वैल्यू निकालना है तो A और B के वैल्यू इसमें से घटा लेंगे तो ऑलरेडी C का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो A और B के मान देखिए, AB के मान कितना है, तो 6, तो लिखेंगे A प्लस B बराबर 6, यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 4.5, किसका मान आ जाएगा, जो बचा हुआ है C के वैल्यू आ जाएगा 4.5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ध्यान देंगे, मेरे अनुसार ABC के मान कितना आया है, मेरे अनुसार ABC के मान आया है 10.5, और किताब में ABC के मान कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है। तो मेरे अनुसार C के वैल्यू कितना आया है, 4.5, तो किताब के अनुसार क्या होगा, तो जो मेरा 10.5 किताब के 14, तो मेरा 4.5 किताब के क्या, तो हम क्या बताए हैं, तिरछा गुना कर लेंगे क्रॉस, 14 गुने 4.5 और बटा में 10.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 तिया 45, 15 सते 105, 7 दूना 14, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और ये 6 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर से इस सवाल को समझने का कोशिश करें, एक बार और समझें, इस प्रकार के सवाल आए आप देखेंगे और इसको बना लेंगे। AB के मान दिया हुआ है कितना, 6, BC के मान दिया हुआ है कितना, 7, और CA के मान दिया हुआ है कितना, 8। तो यहाँ से 2 गो A 2 गो B और 2 गो C है, तो 2 कॉमन A प्लस B प्लस C इक्वल टू 21, 2 गो A 2 गो B और 2 गो C के मान आ गया कितना, 21। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C इक्वल टू 10.5, कोई दिक्कत, लिखेंगे नहीं, होगा ही कैसे, तो 2 से काट देंगे 23 से। तो ABC के मान 10 आया, 10.5 आया, जबकि मेरे अनुसार ABC के मान बुक में ही दिया हुआ है 14,
तो 10.5 के मान दिया हुआ है 14। तो पूछा है सी का मान, तो हम अपने अनुसार भी सी निकालेंगे। ए बी सी में ए बी के वैल्यू 6 डाल देंगे तो सी की वैल्यू ऑलरेडी 4.5 आ जाएगा। तो 10.5 के मान 14, तो 4.5 के मान कितना 6, 4.5 इसका ही 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना होगा। समझ में आ गया? वो छोड़िए 1.5 गुना, आप क्रॉस 14 गुने 4.5 बटा में 10.5 यानी कि 6 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखेंगे तीसरा सवाल, ए यदि A:B, यदि A अनुपात B बराबर C:D, C:D, तो MA, तो MA प्लस NC बटा में MB प्लस MD इजकल टू वाट। ये सवाल में दिया है, समझ गए? ध्यान देंगे, A के मान दिया हुआ है C और B के मान दिया हुआ है D। क्या हम यह कहेंगे कि A के मान दिया हुआ है C और B के मान दिया हुआ है D, चाहे यह भी कहेंगे C के मान दिया हुआ है A, चाहे D के मान दिया हुआ है, C के मान दिया हुआ है A, चाहे D के मान दिया हुआ है B, बात बराबर है। हम आपके बराबर है तो आप भी मेरे बराबर है, बात दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ सिर्फ मान को पुट करना है और बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान को ही धरना है। तो देखेंगे आपको A के जगह हम C रख देंगे, चाहे C के जगह A रख देंगे। तो क्या ऑप्शनली क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार यह काम करेगी। अगर मान AB रखिएगा तो उसका वैल्यू AB ही आएगा, और CD रखिएगा तो उसका वैल्यू CD ही आएगा। जैसे देखेंगे MA प्लस NC, C की जगह क्या रखेंगे, तो जहाँ C मिले वहाँ A रख देंगे। A या तो इसको तोड़ दे, नहीं तो इसको तोड़। अगर इसको A की जगह C रखते तो ये बार रहने देते, ठीक, बटा में M B रहने देते हैं, और N D की जगह क्या रखेंगे, B रखेंगे। क्या अब यहाँ से M N कॉमन निकल जाएगा, A भी कॉमन निकल जाएगा ना, A और B दोनों में A, दोनों में B, A भी कॉमन निकल जाएगा। तो M प्लस N बटा में M प्लस N, ये कट जाएगा, A:B उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे अगर AB आंसर में ऑप्शन में है तो यह सही है, अगर ऑप्शन में CD है फिर भी सही है। अगर CD रहता तो इसका मान A की जगह हम C रखते, और अगर AB है तो एक वैल्यू हम ठीक रखे हैं, C के मान A रखे हैं। बात समझ में आया? बहुत लोग कहेगा कि सर ये घुमेदार, ये नहीं समझ में आया। तो ऐसे लोग के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग को स्थिर बनाए रखें, समझ गए? कुछ नहीं है, मैथ कुछ है ही नहीं। आपको क्या कहा सो देखिए, MA प्लस NC बटा में MB प्लस ND, इतना तो आप लिख सकते हैं ना, काहे कि ये अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ कहा ऊपर में देखेंगे यही उत्तर आपको मिल जाएगी।
ए के वैल्यू सी रखेंगे, अगर ए के वैल्यू सी रखेंगे, गौर कीजिएगा, तो एम सी प्लस एन सी रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर बी के वैल्यू डी रखिएगा, बी के वैल्यू डी रखिएगा, तो एम डी प्लस एन डी है। तो यहाँ से हम दोनों में दूगो सी दूगो डी, तो सी और डी को हम कॉमन निकालेंगे, एम प्लस एन बटा में एम प्लस एन, ऐसे ही कट जाएगा, तो सी इज टू डी उत्तर। अगर यही बात समझाना चाह रहे हैं हम कि अगर ए के वैल्यू सी रखिएगा तो मान सी ए उत्तर आएगा, बी के वैल्यू डी रखिएगा तो मान डी ए उत्तर आएगा, अगर सी के वैल्यू ए रखिएगा तो मान ए ही उत्तर आएगा, और सी के अगर डी के वैल्यू बी रखिएगा तो मान बी ही आएगा। तो जो मान रखिएगा फैक्ट वही उत्तर आएगी, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मान को पुट कर देना है, उत्तर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसको 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस सवाल को मान रखना है और उत्तर हो जाएगा। एक और देखेंगे, बहुत आसान सवाल ही दे रहे हैं। यदि a बटे में 3 बराबर b बटे में 4 बराबर c बटे में 7 हो, तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे पूरे के बटे में c का मान क्या होगा। मान भरना है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसे सवाल को यदि आप छोड़ कर आते हैं और इसमें ज़्यादा सोचते हैं तो आपको बहुत कठिनाई होगी। कुछ नहीं है, a के वैल्यू दिया हुआ है 3, b के मान दिया हुआ है 4, c के मान दिया हुआ है 7, तो a के जगह पर रखेंगे 3 प्लस b के जगह पर रखेंगे 4, c के जगह पर रखेंगे 7। अब पूरे बटा में c, तो बटा के c के मान कितना है 7, 7 3 10 4 14, 14 बटा में 7 यानी कितना 2 आपका उत्तर हो जाएगा। सिर्फ मान को रखना है और उत्तर हमें प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 1 नंबर के पूछेगी, मान को भी पुट करने वाला, मान को भरने के लिए 1 नंबर की सवाल पूछेगी। नेक्स्ट देखेंगे, वह परिमेय संख्या क्या होगी वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। वह परिमेय संख्या क्या होगी पता नहीं है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात, मतलब समानुपात, वही अनुपात है जो 3/11 का 3/11 का 5/9 से है, 5/9 से है। तो आपको यह टाइप का भी सवाल मैं इसी SSCGD में मैंने पिछले वीडियो में दिया हूं कि 4 समानुपातिक पद में एक अज्ञात पद का मान भरना। तो यहाँ अज्ञात क्या है, जिसको पता नहीं है 1 से, वह परिमेय संख्या क्या होगी जो पता नहीं है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात, मतलब समानुपात, हम बराबर भी कर सकते हैं समानुपात को, जिसके 3/11 का 5/9 से होगा। तब फर्स्ट लास्ट को मिला देंगे और बीच को मिला देंगे, तो x इंटू 5/9 बराबर 1/27 इंटू 3/11, 3 से 3 9 27, 9 से 9 कट गया, x बराबर ये नीचे आ जाएगा 1/55, यानी कितना हो जाएगा x की वैल्यू, वह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो 1/55 इज राइट आंसर। हमेशा ध्यान देना है, 4 समानुपात पद में जिसका मान छुपा हुआ रहता है उसी का वैल्यू, उसी का मान को निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। और इसी में आपको कभी कभी पूछता है
ये सवाल कि मध्य अनुपात बतावे, प्रथमा अनुपात बतावे और तृतीय अनुपात बतावे। तो उसके लिए आप छठा नंबर सवाल देखेंगे। बहुत ही सवाल मज़ेदार है। मैंने इस पे सोचा हूँ कि एक दिन एक वीडियो ही बना दो, 1 नंबर आपको 100% हो जाएगी। और मैं 2-3 सवाल इसी वीडियो में दे देता हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर था ना, 6 नंबर सवाल देखिए। अगला देखेंगे, 12 तथा 30 के तृतीयानुपात तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए 12 तथा 30, 12 तथा 30 के तृतीयानुपात, तो तीसरा स्थान पर x लिख देंगे। और 9 तथा 25 के मध्यानुपात, मध्य मतलब बीच में रख देंगे। आपको यह जानना होगा, यह जानिए कि मध्य, प्रथमा, तृतीया होता क्या है। तो मध्य मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जानता है मध्य मतलब क्या होता है, बीच में। अब प्रथमा मतलब प्रथम स्थान, तृतीया मतलब तीसरा स्थान, बस इतना ही जानना है। और ये कहा कि तृतीयानुपात तीसरा स्थान पर लिख दिए, ये मध्यानुपात है दोनों के मध्य यानी कि बीच में लिख दिए। और ये तृतीय स्थान तो पहला दूसरा तीसरा पर बैठा दिए। और ये 3 को सवाल 3 मान हो गया, उसमें 4 डिजिट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 4 डिजिट भी बनाना होता है। तो देखेंगे 12 अनुपात 30 समानुपात, हमेशा ध्यान देंगे 12 अनुपात 30, अब बीच वाले को ही डबल आएंगे, फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, बीच वाले को ही डबल आएंगे। फिर 30 अनुपात x गुना कर देंगे तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 900। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 75। समझ में कुछ आया। हमेशा बीच वाले को, जब जैसे इसमें भी देखिए 9 अनुपात x समानुपात, फिर बीचे वाला x अनुपात 25, हमेशा बीच वाले को मान को डबल आएगी। क्या, x स्क्वायर बराबर 25 नमा 225, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में चल जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा 15 हो जाएगा। अब कहा का अनुपात बतलावे, मतलब ये 75 और 15, अब इसका रेशियो बताना है। तो 15 का 15, अब 15 बचे 75, 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चे को। तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को। और इसमें एक बीजगणितीय सूत्र में हम मध्य अनुपात, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात के बारे में एक और बताता हूं जो आपको 100% क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, हमेशा बीच वाले को डबल लेना है, समानुपात के बाद लिखना है, बीच वाले को समानुपात के बाद लिखना है। फर्स्ट क्लास की गुना, बीच बीच के गुना, फर्स्ट क्लास की गुना, बीच बीच के गुना। 12 गुने x था 12, x बराबर 3 तिहाई 900, x बराबर 75, बीच के गुना तो x स्क्वायर के मान 25 नमा 225, x के मान 15, 15 और 75 और 15 के अनुपात 5:1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नोट कीजिए, हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये 2 को क्वेश्चन बनता है, 2 को क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। मध्य और प्रथमा, सॉरी तृतीया और मध्य निकालने के लिए अलग अलग भी हम करके बनाते। अगले सवाल देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीयानुपात लिखे। तो तीसरा स्थान पर x है तो x ना मान के कुछ दूसरा मान लीजिए, जो भी मानना है, a b c d x y z कुछ मान लेना है। तो मान लीजिए क्या मान लेते हैं, बोलिए, a ही मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको 4 डिजिट में बनाना है।
चार समानुपातिक पदों में एक अज्ञात पद का मान निकालना, चार समानुपातिक पद में बनाना है, जैसे बीच वाले को हमको डबल आना है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई समानुपात, फिर बीचे वाला को डबल आएंगे, एक्स माइनस वाई अनुपात ए। क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान देना है कि जो चीज को हम लिखते हैं उसी का मान निकालना होता है, तो क्यों नहीं इसका ए की वैल्यू हम पहले निकाल ले, ए बराबर ये दोनों तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटा में, ये बटा में चलाएगा। तो सभी बच्चे को एक फार्मूला याद होना चाहिए जो आपको 5 से ही ये फार्मूला पर आपको ले जाया जाता है। और सभी आदमी ने, कोई आदमी अगर आपको पूछा जाए, अगर कोई आदमी पूछता है कि भाई मैथ पढ़ते हैं तो हाँ, कहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं, कोई भी रिलेशन के भी लोग आ जाते हैं तो हम लोग से यही पूछते हैं। हम लोग से सब दिन यह क्वेश्चन को सताया गया और सब लोग को एक ही जुबान पर याद रहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। आप बोल देते अरे बच्चा, आपका बच्चा तो बहुत तेज है। मतलब हम लोग भी ये टेक्निक को अपना लिए थे, जान गए थे कि क्या करना है, तो एगो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को पूरा कंठस्थ कर लेना है, यादें कर लेना है, क्या याद कर लेते थे। और कोई आता था पूछता था कि आप मैथ पढ़ते हैं, कि हाँ सब पढ़, तो मैथ में हमसे यही पूछा जाता था पहले कि बतावा तो बउआ ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या है, तो हम लोग पढ़ा के था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी बोल देते थे। और बोला जाता था कि यार चीज है, इसका मतलब है कि एक बाद उन्हीं को नहीं आता था, एक वो चीज को रटले रहते थे, वही पूछते थे, उसके बाद हम भी तेज हो जाते थे और वो भी मने मने कहते थे कि आगे ही बचवा कुछ न पूछ लेते। ठीक, तो वही सवाल है, यहाँ ध्यान देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी कि एक्स एगो एक्स प्लस वाई एगो एक्स माइनस वाई, तो ये तो कट जाएगा, इसलिए ए के मान कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो ध्यान देंगे सभी लोग, ये मध्य अनुपात, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात, जो भी सवाल पूछे, तृतीया कहे तो तीसरा स्थान पर, मध्य कहे तो बीच में, प्रथमा कहे तो प्रथम स्थान पर, और 4 डिजिट में बना लेंगे। हमेशा ध्यान देंगे कि बीच वाले को ही डबल आएंगे और ये बन जाएगा, जो मान आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए इस टाइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला देखेंगे, एक और ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2:3, 6:11, सॉरी अनुपात में कॉमा में है, इंटू में, ठीक है, तथा 11:2 का मिश्र अनुपात निकाले, का मिश्र अनुपात निकाले, मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो निकाले। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, घुमावेदार है इसको, वैसा सवाल तो बहुत मजेदार होता है। फर्स्ट को मुंह फर्स्ट से मिलाएंगे, समझ गए। अगर रहता ए प्लस ए अनुपात बी, क्या ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, डॉट 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 आगे रहता फर्स्ट 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 करते, सेकेंड 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 सेकेंड, इसका मुंह बराबर नहीं होगा, इसको बीच में जाएगा, समझ गए, और डॉट 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 भी आगे रहता। तो ऐसे सवाल के लिए फर्स्ट को फर्स्ट से और लास्ट को लास्ट से हम मिला देंगे। ठीक, मिल गया। अब जहां जहां मुंह गिरा हुआ है वहां की मान को लिख देना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ 2 गुने 6 गुने 11 बटा में 3 गुने 11 गुने 2, 11 से 11 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, 2 बटा में कुछ नहीं था 1, 2:1 आपका आंसर।
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, बहुत आसान सवाल है। अब यही रहेगा, तो जहां जहां ये जितना तकला जाएगा हम वही काम करें। अन्यथा ऐसे सवाल में अगर आपको यह कंसेप्ट, यह रूल, यह तरीका आप यदि एग्जाम में भूल जाते हैं कि 2:3, 6:11, 11, आपका प्रेशर रहता है और प्रेशर को बर्दाश्त कर लिए तो आपका उत्तर बन जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। इसको ए भी तो मानेंगे ना, तो ऊपर वाला बटा में कर लेंगे, 2/3 गुने, फिर 6/11 गुने, 11/2 गुने, 11 से 11 काट लेंगे, 3 दूना 6 से 6 काट लेंगे, 2:1 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीका से बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है। समझ गए? अगले सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखें। अब अगले टाइप में सवाल एक आध वो देख लें। सभी टाइप में से कहा कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, दो संख्या है जो 3:5 के रेशियो में, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं क्या है? ध्यान देंगे कि 3 से 5 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 5 से 7 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो मेरे अनुसार 2 बढ़ा और सवाल में 10 बढ़ा। एक के मान क्या हो जाएगी? 5। हमेशा ध्यान देंगे इस सवाल में संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है, द्वितीय संख्या क्या है। तो ऑलवेज नंबर, संख्या हमेशा ऊपर वाले ही होता है। समझ गए? तो एक के मान आ गए, 2 के मान 10, तो एक के मान 5, तब संख्या पूछेगा, तब 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। अब 5 पचे कितना हो जाएगा? तो 25। 15 और 25 आपका वे संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में 15 और 25 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो नोट कर लीजिए और अगले सवाल को हम देखेंगे इसी टाइप के सवाल। अगर अगला सवाल देखेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग को कमेंट यह आ रहा है कि सर अगर बराबर है तब, अगर बराबर न रहे उसको भी देख लें। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। इसे पहले वाले सवाल में तो बहुत आसान था, अंतर बराबर था। इसमें देखिए अंतर बराबर है, यानी कि 5 से 16 11 बढ़ रहा है, और ये नहीं, 11 का अंतर नहीं है। तो अंतर नहीं है, तो अंतर करने के लिए एक मंत्र गाएंगे। वो मंत्र क्या है? तो 5 और 9 के अंतर कितना हो जाएगा? 4। और 16 और 27 के अंतर कितना हो जाएगा? 11। क्या? और 4 11 नहीं कटने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। ध्यान देना है यहाँ, 11 पचे 55, 11 नमा 99, 16 चौका 64 और 27 चौका कितना होगा? 7 चौका 28, 108। क्या इसको भी भूल जाएंगे?
पुराना डाटा को इसको भी भूल जाएंगे। अब देखेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो 55 से 64, 99 से 108, मेरे अनुसार कितना बढ़ा? मेरे अनुसार 9 बढ़ा। सवाल में भी कितना बढ़ा? 9। जो मेरे 9, सवाल का भी 9, तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 1। तो क्या पूछा है वह देखेंगे। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या यही ना होगा, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 99 हो जाएगा। अगर पहली कहता तो क्या होता है मेरे बच्चे? यानी कि 55 होता है। अब आप कहिएगा कि सर ये जो निकलते हैं 64 और 108 हमको बराबर करने के लिए, वहां से भी नाम मान हम निकाल सकते हैं। 1 के मान 1 है तो 64 के मान 64, 9 बढ़ने के बाद 64, तो 9 घटा देंगे तो फिर 55 आ जाएगा। 1 के मान यानी 108, तो 108, 9 बढ़ने के बाद 108, 9 घटा लेंगे तो फिर 99 पर आ जाएगा। वो संख्या दूसरी पूछा तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल एक और देख लीजिए। अगला सवाल देखेंगे। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों के संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। 3 में 2, 3 और 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए, तब यह अनुपात हो जाता है 4, 5, 7 हो जाता है। 4, 5, 7, 3 डिजिट में आपको बराबर ही रहेगी। अगर 3 में पूछे तो सेम वही सवाल हो जाएगा उत्तर। ये बहुत कम पूछता है, और पूछेगा तो सेम पूछेगा, थोड़ा भी अंतर नहीं करेगा, यही सवाल हूबहू उतारेगा। कि इसमें बराबर करने की झंझट उसको ही वह भी फंस जाएगा, इसलिए वो नहीं दे सकता है। तो क्या करेंगे, इसको अंतर देखिए बराबर ही रहेगा। मेरे अनुसार अंतर कितना है? 2, और सवाल में कितना है? 40। 1 के मान कितना है? 1 के मान आ जाएगा 20। क्या पूछा? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 20 दहैया के कितना, यानी कि 200। कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है? तो 200। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं इतना ही पे। और हर रोज आपका ये एसएससी जीडी का वीडियो डाली जाएगी। अगर आप लोग नए होंगे इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई रिलेटिव जो कोई वीडियो आएगी आप तक पहले पहुंचे, और बहुत सारे क्वेश्चन को अपडेट करके मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए।